आज हम समझेंगे सेंट ऑगस्टीन के बारे में। अब नाम में ही सेंट है तो आपको पता चल रहा होगा कि एक क्रिश्चियन है। तो जी हाँ, ये एक क्रिश्चियन फिलोसोफर और थियोलॉजियन थे। मतलब थियोलॉजियन का मतलब क्या हुआ? धर्म शास्त्री। और क्रिश्चियन फिलोसोफर का तो मतलब पता है कि ईसाई दार्शनिक। और साथ ही इन्हें डॉक्टर ऑफ द चर्च और वेस्टर्न क्रिश्चियन थॉट के फादर माना जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। साथ में इनका जन्म नॉर्थ अफ्रीका में हुआ था, जो कि आज के समय में अल्जीरिया कहा जाता है उसे। और अपनी यूथ में इन्होंने दुनिया में जितने भी कहा जाता है ना कि सुख हैं, उनको फॉलो किया। लेकिन जब से इन्होंने क्रिश्चियनिटी अपनाया या एक्सेप्ट किया खुद से, उनकी लाइफ चेंज हो गई। और फिर बाद में वो एक बिशप यानी कि धर्म गुरु बने, ईसाई धर्म गुरु बने। किस जगह पर? हिप्पो नाम की एक जगह पर। और आगे पढ़ लेते हैं इनकी फ़िलॉसफ़ी के बारे में कि इन्होंने फ़िलोसॉफिकल टर्म्स में अपनी कौन कौन सी मेन बातें कही है। सबसे पहला है फेथ एंड रीज़न, यानी कि इन्होंने कहा है फेथ और रीज़न एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, बल्कि ऐसा है रियलिटी में कि फेथ के बिना रीज़न अधूरा है और रीज़न के बिना फेथ अधूरा है। फेथ मतलब क्या? श्रद्धा। और रीज़न मतलब तर्क। ये समझ में आ गया। सेकंड है थ्योरी ऑफ नॉलेज। थ्योरी ऑफ नॉलेज में उन्होंने क्या कहा है कि नॉलेज सिर्फ हमें सेंस ऑर्गन से नहीं मिलता कि आपने कुछ देख लिया, सुन लिया या समझ लिया, वैसे नहीं। नॉलेज, जो सच्चा नॉलेज होता है, वो ईश्वर की लाइट से पॉसिबल है। मतलब गॉड ही इंसान की समझ और ज्ञान का अल्टीमेट सोर्स है, ये उनका मेन कहना था। फिर आगे जो सच्ची नॉलेज है वो गॉड ही इंसानों को देते हैं, एज सिंपल एज दैट। सेकेंड वाले पॉइंट का मतलब। फिर थर्ड है प्रॉब्लम ऑफ इविल। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि नॉलेज गॉड देते हैं और साथ में ये भी कि गॉड ने सारी अच्छी चीज़ें बनाई हैं, तो फिर दुनिया में बुराई क्यों एग्जिस्ट करती है? ये भी सवाल आता है मन में। तो इसका जवाब उन्होंने देने की कोशिश की है कि जो बुराई है ना, उसका एक अपना अलग एग्जिस्टेंस नहीं है। वो बस जहाँ पर अच्छाई नहीं है या अच्छाई की एब्सेंस है, तो वहाँ पर बुराई दिख जाती है। मतलब उन्होंने इसको एक एग्जांपल से कनेक्ट करने की कोशिश की है कि अंधेरा होता है ना किसी एक जगह पर, तो अंधेरा क्यों होता है? जस्ट बिकॉज़ वहाँ पर सूरज की रोशनी पहुँच नहीं पाती है, या फिर जो रूम में लाइट्स लगे होते हैं, बल्ब्स लगे होते हैं, वो रोशनी वहाँ पर नहीं होती है, या बल्ब ही नहीं होता है। एज सिंपल एज दैट। तो उसी तरह बुराई भी ऐसा नहीं है कि बुराई भी अलग से एग्जिस्ट कर रही है, वो बस इसलिए है कि वहाँ पर अच्छाई एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो अच्छाई के एब्सेंस पर बुराई दिखती है, बस। फिर उन्होंने कहा है फ्री विल के बारे में कि इंसान के पास स्वेच्छा होती है खुद के अनुसार चीज़ें करने की। तो अगर इंसान गॉड की विल के अकॉर्डिंग कुछ करे तो वो अच्छी बात है, और अगर वो अपने डिज़ायर्स के लिए कुछ करे तो वो गलत बात है। अब यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इनको बातों को मान ही लीजिए, ऐसा नहीं है। ये बस हम देख रहे हैं बातें सुनने के लिए, जो अच्छा लगे उसको फॉलो करिए, नहीं लग रहा है मत करिए। फिर इन्होंने सिटी ऑफ गॉड के बारे में बातचीत की। इनकी एक फ़ेमस किताब है सिटी ऑफ गॉड, और इसमें उन्होंने 2 सिटी बनाए हैं, एक सिटी ऑफ मैन एंड एक सिटी ऑफ गॉड। तो वन बाय वन इन दोनों सिटीज़ के बारे में समझ लेते हैं। ये बिल्कुल पिछले वाले पॉइंट से कनेक्टेड है कि सिटी ऑफ मैन में ऐसे लोग जो अपने डिज़ायर्स और ईगो के लिए जीते हैं, तो उनको उन्होंने एक सिटी में कंसिडर किया है। और साथ में दूसरा ऐसा सिटी, सिटी ऑफ गॉड, जहाँ लोग गॉड की विल के अनुसार, यानी ऊपर वाले की इच्छा के अनुसार अपनी ज़िंदगी जीते हैं, तो उसको कहेंगे कि वो लोग सिटी ऑफ गॉड में रहते हैं। और साथ में उन्होंने एक और बात कही है कि सच्ची सुकून और खुशी सिटी ऑफ गॉड में ही पॉसिबल है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बार बार हमें सुनने को मिल रहा है, हैप्पीनेस, पीस, नॉलेज, साथ में बुराई का एग्जिस्टेंस या नहीं, ये सारी चीज़ें गॉड के विल या फ्री विल में भी हमने देखा। तो ये फ्री विल गॉड के अनुसार है क्या? तो यहाँ पर गॉड की विल वो क्रिश्चियनिटी से कनेक्ट कर रहे हैं कि क्रिश्चियनिटी में जो बातें कही गई हैं गॉड के विल के अनुसार, आपको वो बातें फॉलो करनी होंगी, जो कि यहाँ पर हम डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज़ यहाँ पर हम इनकी फ़िलॉसफ़ी बस पढ़ रहे हैं। और ये था आज का वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। और यहाँ से हमने मेडिवल फ़िलॉसफ़ी की शुरुआत कर दी है।